ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से और इसकी कथा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए मंगल प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनानी चाहिए। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा का एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज, आप क्या चाहते हैं? साधु वेश में हनुमान जी वृद्धा से बोलते हैं, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा द्विधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे सकते हैं? मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंपा दिया। विषधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही उसका पुत्र तुरंत उपस्थित हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रदोष व्रत की हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। इस प्रदोष व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के अनन्य भक्त सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, जब हर तरह न्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय पर प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है और इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत और धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको मंगल प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। धन्यवाद।